हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जब आ जाएगा, अभी तो मैंने शुरुआत किया है। ओके। जैसे सारे स्कॉर्पियंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे स्कॉर्पियन के जो पार्टनर है उनकी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना, जो क्रॉस वॉचर्स है स्कॉर्पियो के अलावा भी कोई देख रहे हैं तो, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ इस तरह से इन दिनों सोच में रह सकते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप उनके लाइफ में चाहिए, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनकी पावर हो, आप उनकी शक्ति हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो आप, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की ख्वाहिश यही है अभी कि आप उनकी ज़िंदगी में आने चाहिए। आपके जैसा पर्सन वो डिज़र्व करते हैं, ऐसा उनको लग रहा है अभी, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा पर्सन लाइफ में रहे जिसके ऊपर वो आँख मूंद कर भरोसा करें। अगर वो पूरी दुनिया को भी देखेंगे तो सिर्फ आप दिखोगे उनको, आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है कि जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, जिससे लव, केयर, कंपैशन की उम्मीद की जा सकती है, ऐसे सिर्फ आप हो, ठीक है। और उनको कहीं पर रिलैक्स फील होता है किसी के पास, भले ही आप लोग अभी अभी मिले हो, 1-2 महीने हुए हैं, या काफ़ी टाइम से साथ में हो, शादी हो रखी है, नहीं भी हो रखी है, या 1-2 साल से साथ में हो पर 2 ही बार मिले हो, समझो आप 1 ही बार मिले हो तब भी, ठीक है। आपके पास जो एनर्जी है ना, वो उनको कहीं और महसूस नहीं होती है। आपके साथ उनको ग्रो करना है ज़िंदगी में, इस रिश्ते में, तो आपको छोड़कर वो कैसे किसी और के बारे में सोचें, ऐसे उनको लग रहा है। और किसी और के बारे में सोचना क्या है, अगर कहीं पर ऑनलाइन थर्ड पार्टी है तो वो तो आपको पता चल गया, और आपने उनको कन्फ्रंट कर दिया तो उन्होंने तो बोल दिया कि वो तो ऐसी ही है, वो तो क्या है, वो तो क्या है, मतलब क्या है। उतना टाइम तो तुम्हारा मेंटल अटेंशन उधर जा रहा है, टाइम जा रहा है, उतना टाइम उन औरतों को या आदमियों को देखकर करते क्या हो। आपने तो सवाल किया भी होगा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्डली कि मतलब वो है ही क्या। आपको अगर कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट तो आ रहा है ना आपको, इसलिए तो पैसे भर भर के वहाँ पर मेंबरशिप लेकर रखे हैं, या फिर थर्ड पार्टी कोई फिजिकली प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी आपके पर्सन क्यों इन्वॉल्व है फिर, अगर उनको आप चाहिए तो। ये सारी परिस्थितियाँ आपके दिमाग में घूमती रहती है कि ये सब क्यों है। ये सारी चीज़ें की वजह से आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, चाहे ये जैसा भी कुछ भी करे। ये बात आप में से कुछ लोगों की रह सकती है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, वहाँ की नहीं है तो आप भी इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहोगे। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन अपने तरफ से कुछ ऑफ़र आपको कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी बात रहेगी ये, कुछ तो गिफ्ट कर सकते हैं आपको। उनका बड़ा मन है आपके लिए कुछ गिफ्ट लाना, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आज तक कोई गिफ्ट ही ना लिया हो। 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, कुछ भी टाइम हुआ हो, ठीक है। तो या फिर काफ़ी टाइम से ना लिया हो, बहुत सारे टाइम से, इसलिए वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं या चाहते हैं आपको कुछ गिफ्ट करना। कभी भी उनके मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि आपके लिए कुछ लिया जाए। आपने एक बार बोल के दिखाया कि जो पैसे आए, पैसे नहीं थे, पैसे आए तो आपने क्या किया, मेंबरशिप ले लिया मैट्रिमोनियल पर, और इधर उधर उसी पैसों में आप ऐसा नहीं सोचा आपने कि मैं इसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लूँ या खुद के लिए कुछ ले लूँ, ये नहीं सोचा, या सेविंग कर लूँ। तो उनको समझ में आया कि अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ऐसे अजीब, मतलब आपको तो बहुत ही अजीब सा फीलिंग आया था उस वक्त। अब देखिए यहाँ पर वो आपकी तरफ इस तरह से देखते हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और बहुत ईगो में रहती है या रहता है, काहे का ईगो आया है इसको, ऐसी इस तरह से वो सोच रहे हैं, ठीक है। पर आप वैसे नहीं हो, आपको क्लैरिटी मिल गई तो आप अपने तरफ से एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हो, ऐसे आप पर्सन हो। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में है, जैसे कि उनके यहाँ के कोई बड़े बुजुर्ग फीमेल, उनके इन्फ्लुएंस में भी वो रहते हैं, उनके कंट्रोल में बोलो या उनके छाया में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात सुनते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं काफ़ी टाइम, ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उनके अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं किस तरह से अपनी ईगो को साइड करके इसकी तरफ जाऊँ। और ईगो साइड कर भी दिया तब भी इसने तो ब्लॉक करके रखा है, कहीं से भी मुझे जवाब नहीं दे रही है, दे रहा है, तो मैं इससे कनेक्ट कैसे करूँ, ऐसे उनको लगेगा। और अब यहाँ पर आगे ऐसा हो सकता है कि वो आपके तरफ आने के लिए निकल जाए। अगर आपकी बात हो रही है तो ये सब द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए, कन्फ्यूजन और ये सब टेंशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो उनको कोई ये पढ़ा रहा है या रही है कि तू उसकी तरफ मत जा, तू कोई ऐसे मस्त पैसे वाली लड़की देख या लड़का देख, इस तरह से, ठीक है। मतलब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, लालची होते हैं और पूरे तरीके से इसी तरह से वो सामने वाले को कंट्रोल में ले लेते हैं। ये सब उसके दिमाग में भर के मैनिपुलेट कर देते हैं कि आज की तेरी परिस्थितियाँ देख, यानी आपके पर्सन को ये समझाया जा रहा होगा
कहीं पर हो सकती है ये बातें, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो तू एक ऐसी लड़की देख जिसके पास बहुत पैसा हो, जो बहुत या फिर ऐसा लड़का देख जिसके पास बहुत पैसा हो, है ना, मेल फीमेल, वो ऐसा सोचते होगे कि जिसका पैसा भी हो, प्रॉपर्टी हो, जॉब हो, अच्छा, इस तरह से देखो ताकि तेरे को कोई हेल्प मिले। ऐसे क्या लव है, केयर है, अच्छी है दिखने में, अच्छा है दिखने में, इससे क्या हो रहा है, तो ऐसे पढ़ाने, और स्पिरिचुअल है, ऑनेस्ट है, इससे क्या हो रहा है, ऐसा समझाने वाले लोग भी बहुत रहते हैं। तो आपके पर्सन का माइंड मैनिपुलेशन इस तरह से भी किया जा सकता है, चाहे आप अभी मिले हो या काफ़ी टाइम से आपका रिश्ता चल रहा हो, ये बात है। तो आपके पर्सन जो है ना, उनकी बात सुनकर कुछ और बातें सोचने लग जाए, ये हो सकता है। अब मैट्रिमोनियल पर एक्टिव है, वैसे ही पैसे भी भर दिए, तो उनके दिमाग में ये बातें तो आ ही सकती है। अब जहाँ पर ये थर्ड पार्टी इशू नहीं है, वहाँ की बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आ जाए, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए निकल जाए। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बस आपको सुनना चाहते हैं अभी, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। वो आपसे रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ वो किसी रोमांटिक डेट पर बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझाना चाहते हैं, जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं अभी, ये बात है। बहुत ही लवी डवी सी और अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर है ना फेमिनिन एनर्जी, फेमिनाइन नहीं बोल सकती मैं, पर फीमेल्स जो है ना, वो एनर्जी का यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है। एक तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो सकती है कोई फीमेल, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या फिर उनके हिसाब से वो चलते हैं, ये बात भी है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में चले गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर केयरिंग होना, इस तरह की एनर्जी में चले गए हैं। ये सब के बावजूद अगर आप नहीं मिले उनको, तो क्या होगा आगे, इस बात को सोचकर परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब उनकी दिली ख्वाहिश है अभी, मतलब एक ही ख्वाहिश दिमाग में चल रही है उनके कि बस ये मुझे मिल जाए किसी भी तरह से। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, आपको कंफर्म पता है जहाँ की बात, ठीक है, बस वहीं की बात हम कर रहे हैं, डाउट के बेस पे मत सोचिएगा इस बात को। तो आपके पर्सन है ना, किसी और के साथ आपको कंपेयर भी कर रहे हैं, आप कितने लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो, और वो जो दूसरे पर्सन वो देख रहे हैं ऑनलाइन या कहीं और से उसके लिए रिश्ता लाया हो किसी ने, वो कैसा है या कैसी है, वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन ईगो कितना सारा है उसके पास, ऐसे सोच रहे हैं। और आप कितने ओवर केयरिंग, लविंग, ऐसे पर्सन हो। तो ये सारा कंपैरिजन भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, इसीलिए शायद उनके दिल और दिमाग में ये द्वंद्व उठा हुआ है, ये लड़ाई चल रही है उनके दिल के दिमाग के साथ, ठीक है। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपने बोल दिया होगा, दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब दो ऑप्शन नहीं, किसी एक को चुन लो, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में। कहीं पर हो सकता है 10 to 20% लोगों के लिए ये बात, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स आओ। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी से, 100%। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी ने बुरे तरीके से उनको आईना दिखा दिया बोलो, या बुरे तरीके से हर्ट कर दिया है। थर्ड पार्टी ने उनको, हर्ट पार्टी बोल रही थी, सही है, थर्ड पार्टी की जगह हर्ट पार्टी बोलना चाहिए, बहुत हर्ट करते हैं ना वो आपको, या जिसके भी बीच में ये थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू आ गया कि हो गया टेंशन, फिर वो रिश्ता बचता ही नहीं है, विश्वास तो कहीं रहता ही नहीं है। उस रिश्ते में कंटिन्यू करने कोई जाएगा भी तो कैसे जाएगा या जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन जो है वो हर्ट हो चुके हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, जैसे पर यहाँ पर पर्सन की बात होगी तो लवर पर्सन भी हो सकते हैं जिसने इसको छोड़ दिया, और या फिर इसको कुछ सुना दिया, आईना दिखा दिया, या तो फिर इनके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिनके साथ इनकी तू में हो गई और उनका रियल फेस इनके सामने आ गया, और उसके बाद में इनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है कि ये मैंने क्या कर लिया। अब सही वक्त के इंतज़ार में है, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपके साथ यह रिश्ता फिर से हार्मोनाइज़ कर ले, अच्छी एनर्जी से भर दे और बैलेंस कर ले इस रिश्ते में, ठीक है। और पूरे लॉन्ग टर्म के लिए वो इस रिश्ते में एक पॉजिटिव स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी जो कि बहुत अच्छी है, इसे क्लेम कर लेना। पर जो भी यहाँ पर एक अलग एनर्जी आई है तो उसका पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी, आपका क्या रहेगा, आप भी तो हो ना अभी, आपका भी तो रहेगा। चलो आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके,
आप लोग है ना मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बहुत सारा एक काम एक साथ आ जाए आपके ऊपर, ऐसा हो सकता है। बहुत बिजी रह सकते हो अपने पर्सनल प्रोफेशनल में, ये बात भी यहाँ पर है कि वक्त ही कम पड़ जाए आपको, ये टाइम इसी तरह से बिजी रहेगा आपका। और बहुत सारा एक दूसरी बात ऐसी है कि इमोशनल लेवल पर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हो, थोड़ा सा आप इम्बैलेंस फील कर सकते हो इमोशनली, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस करने का टाइम है ये। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में पॉसिबल है, यहाँ पर अचानक से एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ सकती है। किसी नए पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है जहाँ पर आपकी शादी ना हो रखी हो, और ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता चल रहा है, या ये रिश्ते में आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हो, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या सेपरेशन चल रहा हो और आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और अगर आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और दूर दूर तक ये थर्ड पार्टी इशू जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, विश्वास भी टूट चुका है, तो आप इस रिश्ते में जाना ही नहीं चाहोगे अभी, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप है ना स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, हीलिंग चाहते हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह से हीलिंग चाहते हो, स्पिरिचुअली भी। तो आप है ना ऐसे माहौल में रहना नहीं चाह रहे हो जहाँ पर आपको वो सुकून ना मिले। आपको अक्सर कभी कभी बीच बीच में ऐसे डर सा लगता रहता है, ऐसे डर सा लगता रहता है, मतलब क्या है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर मुझे कुछ किसी ने मतलब बोल दिया या कुछ कर दिया तो फिर मुझे कौन सेफ गार्ड करेगा, ये आपके दिमाग में आता है। आपको लगता है बाहर जाके रहो, तो बाहर भी तो लोग अजीब से रहते हैं, कोई क्या पूछेगा, अकेली लड़की है, अकेला है, कोई कैसे पूछेगा, क्या जवाब दोगे आप। और इसलिए किसी से भी शादी कर लो तो वो भी पसंद नहीं आ रहे हैं, और उम्र देखो तो वो 35 प्लस है, 40 प्लस है, 50 प्लस है, जो भी कुछ है, जाए कहाँ। इसीलिए आप उसी जगह में रह रहे हो, वो आपकी मजबूरी है। पर इसी मजबूरी का फ़ायदा अगर कुछ आपके अपने ही लोग अगर इस हिसाब से, उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस बात को, तो वो कितने गलत है ये आने वाला वक्त उनको समझाएगा। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ना किसी को कर्ज करना है, ना खुद को ब्लेम करना है, ना इमोशनली डाउन होना है, ना किसी भी तरह से मेंटली डाउन होना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करो, सही वक्त पर सही चीज़ें ज़रूर होगी। अगले रीडिंग में मैं ज़रूर बताऊंगी इस बात पर, जब हम रीडिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आने वाले टाइम में आपका एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल एंड होने जा रहा है, बहुत बड़ा कर्मा साइकिल के एंड के लूप पर खड़े हो आप। वो जो मतलब रहता है ना एंड, जहाँ पर एंड हो रहा है, तो वो क्लिफ कहेंगे हम उसको, बिल्कुल कगार पे हो, ख़त्म होने को है ये आपका कर्मा साइकिल अभी एक, ठीक है। और आपने ना कोई बोझा जैसे आपको लग रहा था, बहुत बर्डन फील हो रहा था, तो आपने एक झटके में ही इन सारी चीज़ों का जो इमोशनल एंड मेंटल बर्डन जो फील हो रहा था, एक झटके में ही ये सोच लिया कि अरे ठीक है चल 2 महीने के लिए तो मैं यहाँ रुकूंगी या रुकूंगा, उसके बाद में मैं अपना सोचूंगी या सोचूंगा। जहाँ भी रह रहे हो, रहना नहीं चाहते हो तो शिफ्ट होना है आपको कहीं और, तो और 2 महीने में आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ के लिए। अपने लिए कदम उठाओ, ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ कि सब दूसरों का ही सोच के करो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली और जी रहे हैं जैसे भी जी रहे हैं, आगे उनकी लाइफ है, उनके नसीब है। आप भगवान नहीं हो कि सबकी केयर करने लगे, सब मतलब केयर तो हम करते ही हैं, लेकिन सबके लिए सब कुछ कर पाए ये पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, हर कोई तो अपना ही होता है, अपना कौन नहीं होता है, पर वो मानते हैं आपको अपना। अगर वो आपको अपना मानते तो इस तरह से अब उनकी ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकलते। वो जब भी निकलते हैं तो वो सेल्फ रहता है, उनका सेल्फिश कुछ ना कुछ रहता है उसमें, मतलब स्वार्थ रहता है कुछ ना कुछ, तभी जाकर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस दुनिया में एक बात समझ लीजिएगा, आप खुद के खुद हो। अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी केयर करो, सबसे पहले हेल्थ की केयर करो, मेंटल हेल्थ की केयर करो, इमोशनल हेल्थ की केयर करो, और अपने ऊपर फोकस करो पूरे तरीके से। तो आप कहीं भी रहोगे ना तो खुश ही रहोगे। फिर ये मंत्रा ही है, बिल्कुल समझ लो, करके देख लो, टेंशन ही नहीं आएगा। ये पर्सन, ये लोग, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे अपने हैं, चलो इनकी केयर करनी है मुझे, कर रहे हो ना। करते करते तो पूरी ज़िंदगी निकल गई, बीत गई, अब बचा ही क्या है आपके पास। तो खुद के लिए थोड़ा तो जी लो। अब तो वक्त ही ये कह रहा है, यूनिवर्स को अब चिंता होने लगी है आपकी, ये बात है। तो अपने तरफ फोकस करो। चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा। आप अपने ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ बन रही है आपके लाइफ में। फाइनेंशियल बैलेंस भी आ रहा है, फाइनेंशियली भी सब कुछ ऑलमोस्ट बैलेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, नए लोगों की एंट्री भी हो रही है। अभी हम दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पर एनर्जी अपडेट, दोनों के लिए रहेगा ये भी। आपके पर्सन के लिए पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए स्ट्रेटेजी। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल जर्नी। आपके पर्सन की बात करें तो वो स्ट्रेटेजी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करने के लिए। ये बात यहाँ पर है क्योंकि आपसे यूं ही कैसे बात कर ले, कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, ईगो भी रह जाए और उनको ब्लेम भी ना करे कोई, मतलब आप, और सब कुछ ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं से अपने आप पर भरोसा तो कर रहे हैं। और आर्कएंजल
गैब्रियल यहाँ पर है, मतलब थ्रोट चक्रा उनका ओपन हो रहा है। अब तक वो चुप थे, नो कांटेक्ट में थे आप लोग, और आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने, जो भी बात है, तो ये ब्लॉकेजेस हटेंगे और कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, ठीक है। और वो भी सच्चाई के साथ, तो पूरी सच्चाई आपको बता सकते हैं वो, ये बात कहीं पर रहेगी जहाँ बातचीत हो रही है, ठीक है। जर्नी, अब आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरफ जर्नी कर सकते हैं। उनको डायरेक्शनलेस फील हो रहा है आपके बगैर, तो आप डायरेक्शन तो उनको आप ही दे सकते हो, तो आपकी तरफ वो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई स्टेप ले ले, ये बात है। आपकी एनर्जीज, आप अपनी तरफ से खुद को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और आप लोग ये भी समझ रहे हो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, मतलब सोलर प्लेक्सस पर भी आप वर्क कर रहे हो तो कीजिए, उसको भी बैलेंस रखिए ताकि आपके लाइफ में सक्सेस आए, सब कुछ ठीक हो, है ना। और देखिए यहाँ पर अपने लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस लाइए, ठीक है। अपने आप में बैलेंस लाइए, सबसे पहले तो अपना शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, यिन एंड yang बैलेंस कीजिए। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आप ही के भीतर है, उसको बैलेंस कर पाओगे इन दिनों आप, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपने, ठीक है। ये कह रहा है, वो कह रही है, इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं ये, अब मैं वो, नहीं, बेचारी बेचारा कुछ नहीं। आप अपने ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है किसी भी बात के लिए। मतलब आप शॉक हो सकते हो इन दिनों लोगों की बातें सुनकर, आपके अपनों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा रेस्ट एंड रिजुवेनेट करने की भी ज़रूरत है, और आप इस एनर्जी में भी रह सकते हो कि मैं अपनी तरफ ध्यान दूँ। सही बात है जो मैंने कहा, आप सेल्फ लव में रहिएगा, सही रहेगा। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सक्सेस आएगा, चक्रा बैलेंस करके रखिए अपने सारे, और ये सोलर प्लेक्सस पर वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। और देखिए यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड ऐसा है कि दोनों भी सही से अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो अबंडेंस आएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, या फिर इंडिविजुअली पकड़ लो, दोनों के लाइफ में अबंडेंस आएगा, अच्छी बातें रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, खुशियाँ आएगी, सक्सेस आएगा, और साथ में जाना चाहते हो तो साथ में भी, ठीक है। चलो और गाइडेंस देखते हैं। अब ये कॉमन सभी दोनों के लिए रहेगा। ग्राउंडिंग, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा एकांत में रहिए, नेचर के साथ वक्त स्पेंड कीजिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अभी चल रहा है ना लाइफ में, उथल पुथल सारी मची हुई है, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये टाइम है अभी हीलिंग लाने का ज़िंदगी में। रिपेयर, कुछ रिश्ते हैं जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है, रिपेयर कर लो, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है अभी, मतलब निहायती तकलीफ़ देने वाले लोग जो हैं उनको रिलीज़ कर दो आप, या खुद रिलीज़ हो जाओ उनके लाइफ से, ठीक है। अब नए लोगों से कनेक्शंस बढ़ेंगे आपके, अब ये टाइम है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एक रास्ता आपको मिल गया है, ये बात रहेगी। क्लिनजिंग वाटर्स, आप देखिए यहाँ पर प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी है वो निकल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप ये सब जो अभी भंवर में फंसे हो, किसी ने क्या कहा, किसी ने कुछ कहा, और कार्मिक और इमोशनल बर्डन, मेंटल टेंशन, डर, ये सब से आप बाहर निकल आओगे, ठीक है, धीरे धीरे करते हुए, और आना ही पड़ेगा। लाइफ आपकी है और बहुत खूबसूरत है, और इस पर अधिकार आपका ही है। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई हमारा बुरा करे हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ये एक आपका रहेगा अभी। और आप अपने आप में मस्त रहोगे, अपने आप में ही जियोगे, आपको किसी की नहीं पड़ी है अभी कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल। फाइनली आपने जो कंट्रोल करके रखा था कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उस सब को आप है ना साइड करोगे और सरेंडर करोगे अपने टाइम के आगे, और अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, जो आपकी लाइफ जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में पॉजिटिवली। और जो भी कंट्रोल था ना आपने रिलीज़ ही कर दिया, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। और ये जो जर्नी है जहाँ से अभी आप बाहर जाओगे, कहीं घूमने जा रहे हो, हॉली प्लेसेस पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। ऊपर ऊपर से भले ही अभी फ़िलहाल आपको सब कुछ अनस्टडी लग रहा है, मतलब डर लग रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आने वाला वक्त आपको बताएगा कि इसके बाद जो आएगा ना, ये जो स्ट्रगल आप देख रहे हो, तो इसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल बोलो, पर्सनल बोलो, प्रोफेशनल, हर तरफ से, सोशली, तो वो बेहतर रहेगा एकदम, नेवर बिफोर काइंड ऑफ। तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। वीनस ऑफर, यस, देखिए रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मोनी, अट्रैक्शन एंड ऑफर। आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी ऑफर आएगी। आपके लव लाइफ की बात कर रहे तो वही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ बहुत अच्छी एक ऑफ़र आएगी आपके पर्सन की तरफ से। आप लोग फिर से एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, या तो फिर आप सिंगल हो और ऐसी सिचुएशन है अभी कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो और ब्रेकअप हो गया है, तो आपकी तरफ न्यू पर्सन की भी एंट्री पॉसिबल है यहाँ पर, धीरे धीरे,
स्लोली स्लोली, अभी एकदम से कोई नहीं आएगा, पर स्लोली स्लोली ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। आपको पहले उस एनर्जी के लिए रेडी होना चाहिए, अंदर से वो एनर्जी को लेकर आप रेडी रहोगे ना पॉजिटिव वाली, तो वैसे ही पॉजिटिव पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगे। नहीं तो फिर आप एकदम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहोगे और अपनी मजबूरियों को लेकर चल रहे हो कि नहीं नहीं इस वजह से मुझे शादी करनी है, या उस वजह से मुझे इस रिश्ते में रहना है, या इस वजह से इस पर्सन से मिलना है, तो बस वैसे ही रहेगा। मजबूरी को पकड़ के चलोगे तो वैसे ही रिश्ता, वैसा ही पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या होगी। अगर आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो, बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हो और अंदर से पूरी अच्छी फीलिंग है आपके भीतर, तो आप वैसे ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे किसी ह्यूमन बीइंग के स्वरूप में। जैसे कि आपके सोलमेट है ना, मेल हो तो वैसे और फीमेल हो तो वैसे। टाइम कार्ड आया है फिर से यहाँ पर, तो अभी वक्त आ गया है कि आप ना अपने प्लान्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को सबसे पहले इस अच्छी एनर्जी के लिए, इस अच्छे जो एक पर्सन की एंट्री होने जा रही है, लव ऑफ लाइफ आपके लाइफ में आने जा रही है, आपके इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब वक्त है, वो टाइम आ रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव वाला, तो उसके लिए पहले आप प्रिपेयर तो हो जाइए। अभी इतना अगर निगेटिव सोच रहे हो, निगेटिव एनर्जी में हो, तो वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। इसलिए पहले तो अपने आप को क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग, ये देखिए क्लिनजिंग वाटर्स कार्ड भी है ना यहाँ पर। चलो, कम्युनिकेशन, आपकी तरफ कम्युनिकेशन रिसीव होगा, एक तो आपके ये पर्सन से या तो फिर कोई नए पर्सन से, पर वो नए पर्सन वाला कम्युनिकेशन बहुत ही शैलो टाइप का रहेगा, बहुत ही लाइट रहेगा। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं किसी से बात कर रही हूँ या रहा हूँ, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो पर्सन है करके। ठीक है, या इसके साथ आगे कुछ सोलमेट जैसी सिचुएशन या शादी या ऐसा कुछ है। पर जो पहले से रिलेशनशिप में, मतलब अभी आप उसी रिश्ते में रहना चाहते हो, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, तो उनका भी कम्युनिकेशन उनकी तरफ से भी रिसीव हो सकता है। आप अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, खुद को ठीक कीजिए। सबसे पहले तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि आपने खुद को क्लींजिंग करना है, ठीक करना है, एनर्जी वाइज क्लीन करना है खुद को। ठीक है, फीलिंग, आपकी फीलिंग्स को जो वैल्यू करें, जो आपकी वैल्यू करें, जो आपको रिस्पेक्ट करें, ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या फिर आपके पर्सन में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो लोग उसी रिश्ते में रहना चाहे। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी वाइज क्लिनजिंग करना यानी क्या करना है, तो एक सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि कहाँ बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कहीं पर दुख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, उसको ठीक कीजिए। उसके बाद में अपने आप को कहीं अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए जो आपके लिए हो, जैसे सैलून जाना, खुद के बॉडी का ख्याल रखना, स्किन का देखना, स्किन केयर करना। आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी। ठीक है, उसके बाद आप जिम नहीं जाते हो तो वहाँ जाइए, जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको पसंद है वो कीजिए, शॉपिंग कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए और अपने करियर को लेकर गोल सेट कीजिए। करियर को एक नई शुरुआत दीजिए, नया कुछ लाइए। और फिर अगर आपको लगता है कि मुझे प्लेस चेंज करनी है, तो उसके लिए भी पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर ये सब कुछ होगा जैसे आप खुद पर फोकस हो जाओगे और सारी पॉजिटिव एनर्जी से घिरे रहोगे, तब जाकर आपके लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव और अच्छी है। जो आपको चाहिए वो एनर्जीज आपके तरफ तभी आएगी जब आप उस एनर्जी में खुद को ढालोगे। तो ये बात तो बिल्कुल, चाहे आपको अच्छा मतलब ना लगे, पर ये बात सच है। ठीक है, चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।